हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप लोगों ने देखा कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान में घुस करके भारत ने 9 आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया, जिसमें जो सब मरकज बना रखे थे, मस्जिदनुमा आकार के शिविर बना रखे थे। तो कोई मरकज सुबहान अल्लाह था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। 4 पंजाब में, जो कि पाकिस्तान का हार्ट कहा जाता, वहाँ से 67% वहाँ के राजनेता और सेना के लोग आते हैं। और 5 पीओके में स्थित आतंकवादी शिविरों, आपको मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आतंकवादी शिविरों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक जहाँ आतंकवादी रहते थे, रुकते थे रात में। दूसरा जहाँ उनका ट्रेनिंग सेंटर था। और तीसरा लॉन्च पैड। ज़्यादातर लॉन्च पैड तो पीओके में ही थे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही थे। इस दौरान कुछ मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया, इसलिए मेजर गौरव आर्या भी एक बार तो गुस्सा गए। उन्होंने मुसलमानों पर टिप्पणी भी कर दिया, जिससे ईरान नाराज़ हुए। ईरान के विदेश मंत्री को सूअर की औलाद कह दिया। खैर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन कुछ मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर के ये जता दिया कि भाई उनके लिए कौम, यानी उनके लिए धर्म सबसे ऊपर है, उसके बाद आर्थिक और अन्य चीज़ें हैं। दूसरे शब्दों में टर्की भी इन्हीं में से एक है। अज़रबैजान जो पहले बोला था भारत के साथ बेहतर संबंध रखेंगे, वो भी गुपचुप तरीके से पाकिस्तान की मदद करता रहा। ईरान भी, जहां भारत चाबहार बंदरगाह का विकास करा, वो भी गुपचुप तरीके से पाकिस्तान की मदद करता रहा। चीन ने तो भारत के एक्शन को ही रिग्रेटेबल बता दिया था, अफसोसनाक बता दिया था। खैर, जो भी है, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान के द्वारा जो रिटेलिएशन किया गया, उस रिटेलिएशन में ड्रोन का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया पाकिस्तान ने। उनमें से ज़्यादातर ड्रोन टर्की के बने हुए थे। बहुत ज़्यादा हवाबाजी किया था टर्की के ड्रोन को लेकर के, और टर्की के ड्रोन से पूरी दुनिया डरा भी करती थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई काल बन करके आ रहा हो। तो टर्किश ड्रोन में जो कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया, 300 से 400 यानी 8 और 9 मई की रात में 300 से 400 ड्रोन से हमला किया था पाकिस्तान ने, जो कि एक रात पहले से कर रहा था एक्चुअली। कुल मिलाकर के उसने 400 से अधिक ड्रोन दागे भारत के ऊपर, लेकिन भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने सबको नाकाम कर दिया। इसमें S-400 जो कि रूस से भारत ने खरीदा था, फिर पेचोरा, फिर एडी, फिर L-70, फिर आकाश मिसाइल सिस्टम, इन सब का बहुत बड़ा हाथ था। दूसरे शब्दों में, पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए जो एरियल ऑब्जेक्ट थे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV कहते हैं ड्रोन को। इस पे इंसान तो होता नहीं, लेकिन ये इंसानों जैसे ही खतरनाक काम करते हैं। तो इन ड्रोन का बड़ा भौकाल था पूरे विश्व में। इसको भारत ने पंक्चर कर दिया। दूसरे शब्दों में, टर्की फूल करके कुप्पा होता था जब कोई उसके ड्रोन की तारीफ करता था, लेकिन भारत ने एक झटके में इनको समाप्त कर दिया। दूसरे शब्दों में, अधिकांश ड्रोन को भारत ने मार गिराया, आकाश में ही उनको नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से तुर्की का, जिस प्रकार से चीन का गुमान टूटा, उसी प्रकार से तुर्की का भी गुमान टूटा। धन्यवाद।